नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां किसानों के सहयोग से किसान संघ का कार्यालय कोटा संभाग में बनकर तैयार हुआ। साथ ही बात करेंगे बयावर की, जहां तेजाब गोदाम से हुए रिसाव से जनहानि की घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने कड़े कदम उठाए। आगे बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहाँ सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन कराया गया। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को कोटा में किसान संघ के संस्थापक दत्तोपंत डेंगडी ने पूरे देश से 600 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर कोटा के दशहरा मैदान में अधिवेशन के रूप में किसानों के क्षेत्र में गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान संघ की स्थापना की। स्थापना काल से ही पूरे देश में, वर्तमान में संपूर्ण देश में भारतीय किसान संघ का गठन हो चुका है और तीव्र गति से किसानों के संगठन के साथ समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने समस्याएं रखे गए और समाधान करवा रहे हैं। वह प्रांत संगठन मंत्री परमानंद ने कहा कि भारतीय किसान संघ की स्थापना कोटा जिले में हुई थी। तब से लेकर किसान संघ का कार्यालय नहीं था। भामाशाह और किसानों के सहयोग से ही अब कार्यालय बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 28 अप्रैल 2025 को पूजनीय निरंजन नाथ महाराज और वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजेंद्र जी और अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश जी कुलकर्णी भारतीय किसान संघ की अतिथि में संपन्न होने वाला है। संभाग कार्यालय मंत्री मनोहर लाल दांगी ने कार्यालय के उद्घाटन आमंत्रण पत्र झालावाड़ जिले में सभी कार्यकर्ताओं, भामाशाह और जागरूक किसानों को आमंत्रण पत्र देकर उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह किया। जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि भारतीय किसान संघ के कार्यालय उद्घाटन में झालावाड़ जिले से प्रत्येक तहसील केंद्र और ग्राम समितियों के 500 से अधिक किसान उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं सभी को आमंत्रण पत्र देकर किसानों के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने का आमंत्रण पत्र दिया गया। इस अवसर पर प्रांत पशुपालन प्रमुख किशन पाटीदार, कोटा संभाग सह मंत्री मुकेश मेहर, जिला उपाध्यक्ष रामचंद पाटीदार, जिला मंत्री कालूराम दांगी, जिला सह मंत्री मनोहर सिंह नेवखेड़ी, जिला मंडी विपणन प्रमुख कैलाश सेन, जिला प्रचार प्रमुख सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ब्यावर में तेजाब गोदाम से हुए रिसाव से जनहानि की घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी रिहायशी क्षेत्रों से तेजाब गोदाम और फैक्ट्रियों को हटाने का आदेश दिया। नगर परिषद, पुलिस और राजस्व विभाग की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने गोदाम संचालकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी थी। वहीं गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त दिव्यांश सिंह और सचिव विकास कुमावत ने चांगेट स्थित एक बैटरी के गोदाम पर छापा मारा। जांच में पता चला कि गोदाम संचालक ने अवैध तरीके से शहर के परकोटे को तोड़कर क्रिश्चियन कंपाउंड में फैक्ट्री के लिए रास्ता बना लिया था। रिहायशी क्षेत्र में बैटरी निर्माण के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं नगर परिषद की टीम ने जाँच रिपोर्ट बनाने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता पप्पू सिंह गुर्जर, सिटी पुलिस थाने के थाना अधिकारी विजय मीना और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वह प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यावर से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेश की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन करवाया गया। यह परीक्षा कैलिबर कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में संपन्न हुई। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है, जिससे वो अपने कौशल को विकसित कर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्र छात्राओं को निःशुल्क रियायती फीस पर विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन पंकज बारवासा ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन की ओर से एक स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो अभी ये जो सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन है, ये भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्थान है, जिसमें ये पंजीकृत विभाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MHRD, ISO, नीति आयोग, अन्य संस्थानों से, अन्य विभागों से ये पंजीकृत है। हमारा जो ये सुमाहिता स्किल एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन है, इसका जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण पिछड़ा ना रहे। और इस दुविधा को देखते हुए हमने ये एक स्कीम जारी की है बच्चों के लिए कि हम बच्चे का पहले एक 100 नंबर का एग्जाम लेते हैं,
ताकि बच्चे का एक आईक्यू लेवल का हमें पता लग सके। उसके बाद बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस रहती है उस हिसाब से हम बच्चे की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं जिसके आधार पे बच्चा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अपनी नौकरी पा सकता है। इसके बाद हम विभिन्न टाइप के जितने भी कोर्सेज है उनके साथ साथ हम जो कंपटीशन की तैयारी है वो भी हम ऑनलाइन माध्यम से करवाते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज रहती है, ऑनलाइन क्लास रहती है, ये सारी चीजें हम बच्चों को देते हैं। सुमायता स्किल एजुकेशन जो ये संस्थान है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, इसका एक तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है ये, दूसरा ये सामाजिक कार्य के अंदर भी एक्टिव है। हमारा ये रहता है कि जितने भी जो गरीब बच्चे हैं जहाँ तक टीचर नहीं पहुँच पाते या स्कूल नहीं पहुँच पाते तो वहाँ हमारा स्टाफ जाता है। जैसे ये बट्टे हैं, बट्टों पे जितने भी बच्चे हैं तो उनको हम 1-1 घंटा डेली हम पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लेते। दूसरी जो मुख्य हमारा जो काम है वो ये है कि जो ग्रामीण है या झुग्गी झोपड़ियों की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जो महामारी होती है तो उस समय क्या है कि ये पुराने जमाने के जो कपड़ा यूज करना था वो उनके करके ये बीमारियों के शिकार हो रही है महिलाएं। तो हमारी संस्थान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड और ये और पढ़ने के लिए किताबें और ये चीजें, ये सामग्री वितरित करता है। और उसी का आज हमने परीक्षा का आयोजन किया है और इसमें सभी बच्चों ने अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से बढ़ चढ़ के भाग लिया बच्चों ने। और अपना जो मुख्य संस्थान है वो हनुमानगढ़ में है और इसके अंदर अपनी जो ब्रांचेज है वो एलनाबाद, डबोवाड़ी, अन्य जगहों पे अपनी ब्रांचेज भी है। हनुमानगढ़ से सीनियर संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।